एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। जिस दिन तेरी सोच का दायरा दूसरे लोगों की सोच के मुकाबले बढ़कर इस कदर अलग हो जाएगा कि तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हद पार मेहनत करने लगे, लोगों की परवाह करना भी छोड़ दे, तो उस दिन से लोग तुझे पागल कहने लगे। क्योंकि बार बार सिर्फ एक ही टारगेट यानी लक्ष्य के लिए एक पागल ही उसके पीछे पीछे भाग सकता है। अरे लोगों को वो तेरे अंदर जीतने की लगी आग नहीं दिख सकती, जिसे सिर्फ और सिर्फ तू ही देख और महसूस कर सकता है। उन्हें तो सिर्फ तेरा बदला हुआ मेहनत की आग में झुलसता हुआ रूप ही दिखाई देता है, जिसे उनकी भाषा उनकी समझ में पागलपन कहते हैं। दोस्त, इस दुनिया में जिस किसी ने भी सफलता पाई है वो अपने सपनों को पूरा करने की जिद और इसी पागलपन की वजह से ही पाई है। वैसे तो हर किसी को पता है कि कामयाब होने के लिए जी तोड़ मेहनत की जरूरत होती है, अपने गोल पर फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। इसके बावजूद भी केवल 1% लोग ही क्यों सफल होते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि 99% लोगों के अंदर जीतने की जिद और पागलपन की कमी होती है। जिंदगी में हार उसी की होती है जिसके अंदर अपने सपने साकार करने को लेकर पागलपन नहीं होता। इतिहास गवाह है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के भूखे पागलों ने ही दुनिया को कुछ अलग करके दिखाया है। एक ऐसा बच्चा जो अपने बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अपने पिता की सहायता के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल में जाकर लोगों को चाय बेचता था। बड़े होने पर वह देश की सेवा के लिए पहले आरएसएस प्रचारक और फिर राजनीति के क्षेत्र में उतरकर लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद पर रहकर अपने देश को विश्व गुरु बनाने पर अग्रसर है। जी हाँ, सही पहचाना, वो चाय बेचने वाला बच्चा हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपने जीवन में मिली चुनौतियों को अपने चरित्र तथा साहस से अवसरों में बदलकर आज एक अलग ही पहचान बना डाली। अगली कहानी के पागल ने तो हद ही पार कर डाली, असंभव को संभव कर डाला। एक इंसान अपनी घायल पत्नी को एक बड़े पहाड़ के बीच में रुकावट बनने की वजह से अस्पताल ना पहुंचा पाया और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तब ये पागल इंसान चल पड़ता है उस पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने और 22 साल दिन रात एक करके सिर्फ हथौड़े छेनी से इसने एक बड़े पहाड़ को चीर कर एक रास्ता बना डाला, जिससे 55 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, जिसने दशरथ माझी को एक आम से खास इंसान बना दिया। दशरथ माझी तो नहीं रहे पर अपने पागलपन से इस दुनिया को एक मिसाल दे गए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे अंदर उस काम को करने की एक जिद होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 2006 में रणजी ट्रॉफी के लिए कर्नाटक में दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे विराट कोहली और रात में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया। अब ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान मैच बीच में छोड़कर अपने घर लौट जाता, पर विराट ने ऐसा नहीं किया। इन हालातों में भी वो अगले दिन मैच खेलने पिच पर उतर गया और 90 रनों की शानदार पारी खेलकर उसने अपनी टीम को जिताने के बाद ही अपने घर के लिए वापसी की। इसे क्रिकेट के लिए उसका पागलपन नहीं तो और क्या कहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ऐसी जिद तथा पागलपन होता है। ऐसे लोगों के अंदर सक्सेस पाने की भूख हर समय रहती है और जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक इंसान कैरोली टेकाक, जो हंगरी की आर्मी में काम करता था और दुनिया का नंबर 1 पिस्टल शूटर बनने की चाह रखता था, लेकिन बदकिस्मती से एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उसके उसी हाथ में ग्रेनेड फटने से उसका शूटिंग में ट्रेंड हाथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये बंदा कहाँ रुकने वाला था, इसे तो नंबर 1 बना था। हॉस्पिटल से निकलते ही इसने अब अपने बचे हुए दूसरे हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। अपने एक हाथ से इसने ऐसी प्रैक्टिस करी कि अपने देश हंगरी को लगातार ओलंपिक्स में इसने 2 बार गोल्ड मेडल दिला दिया। इसे कहते हैं पागलपन, जिसने अपने नंबर 1 बनने के सपने के सामने अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे को भुलाकर एक नया इतिहास रच डाला। अगली कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिन्होंने 43 की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री करके और कामयाब होकर ये दिखा दिया कि सफलता के लिए उम्र कोई मायने ही नहीं रखती।
अपने परिवार को सिर्फ अच्छी ज़िंदगी देने की खातिर इन्होंने एक ज़िद की और इसी ज़िद के कारण बोमन ईरानी जैसे कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मिले। दोस्त, ऐसी अनेकों उदाहरण, अनेकों सक्सेस कहानियां हैं बताने के लिए मेरे पास, और मैं जानता भी हूँ कि आपने पहले भी किसी अन्य वीडियो या पॉडकास्ट में देखा और सुना होगा इन कहानियों को। आज का मेरा इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ आपकी मोटिवेशन बनाए रखना था और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना था। चलते चलते सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, मुसीबतें तो सभी की ज़िंदगी में आती है, कोई इनका सामना करके आगे निकल जाता है और इतिहास रच देता है। वहीं कुछ लोग मुसीबतों से घबराकर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। अरे बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। बहानों की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाना बंद कर दो। जब ये लोग कुछ नया कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते जिनके पास सब कुछ है। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और लग जाओ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के पीछे। और हाँ, जब तुम भी जिद के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें भी पागल कहेगी, पर तुम उन्हें इग्नोर करके सिर्फ अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहना। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। हमेशा खुश रहो और हर समय मोटिवेट रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।